एक हमारे भी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर गुरु नानक साहब ने पूरे दुनिया का चक्कर लगाया जिसके अंदर। हेलो गाइस, मैं अपने चैनल पंजाब रंग की तरफों के अनुसार वेलकम करना। मैं हाँ जी फरियाद, मेरा नाम है अहमद। गाइस ਅਸੀਂ जिस वीडियो के पंजाब रंग की तरफों रिएक्शन करने जा रहे हैं जी, ਉਹਦਾ टाइटल है बाबा गुरु नानक ने काबा को हिलाया साइंस से साबित। गाइस ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ देखना कि वाकई बाबा गुरु नानक ने काबा ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ नहीं। चलो फिर ਆਪਾਂ ਹੁਣ वीडियो ਨੂੰ शुरू करने हैं। चलो जनाब डॉक्टर जाकिर साहब, मैं इस प्रोग्राम में आने में थोड़ा सा देर हो गई मेरे को, और अगर मैं यहाँ नहीं आ पाता तो शायद अपने आप को ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर पाता। आगरा की सरजमी पर आके आपने ये जो रोशनाई जगाई है, ये वाकई में हम तो उस अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि आप जैसे 10-20 और नेक दिल और इतने पढ़े लिखे, इतने इंटेलेक्चुअल आदमी और पैदा करें, जिससे कि जाके आप भारत का कोना कोना, देश का कोना कोना रोशन करें। तहे दिल से स्वागत आपका। मेरा एक छोटा सा सवाल से पहले थोड़ा सा, एक हमारे भी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर गुरु नानक साहब ने पूरे दुनिया का चक्कर लगाया जिसके अंदर मक्का मदीना भी शामिल है। और जैसा कि एक सवाल इससे पहले हो चुका है कि गैर मुस्लिम जो है मक्का मदीना में अलाउड नहीं, या वहाँ का कैंटोनमेंट जो है अलाउ परमिशन नहीं देता। मगर ये तो तय है, आप मानते हैं, इस्लाम मानता है, हम मानते हैं, हमारे ग्रंथों के अंदर दर्ज है। गुरु नानक साहब के 2 चेले थे, एक बाला और एक मर्दाना, एक हिंदू और एक मुस्लिम। मर्दाना की बहुत ख्वाहिश थी कि मुसलमान जब तक पूरा मुसलमान नहीं कहलाने का हकदार, जब तक कि वो काबा का दर्शन ना करा, तो गुरु नानक साहब उसको लेके और काबा गए। हमारे ग्रंथ के अंदर जो दर्ज है कि जब वो वहाँ पहुँचे, उन दिनों बहुत लंबा ये किस्सा है, 1 साल लगता था, और वो रूट सारा उसका वर्णन है। और वहाँ जब मक्का जो मस्जिद के बाहर साथ ही एक दीवार थी जहाँ पर के भारत के जो मुसलमान दर्शन करने जाते थे काबा के, उनको वहाँ ठहराया जाता था। वहाँ की देखभाल जो करता था वो मुल्ला जीवन करता था। जब गुरु नानक साहब अपने चेलों के साथ में वहाँ पर पड़े थे, तो सुबह जब मुल्ला जीवन वहाँ की सफाई करने के लिए आया, तो उसने देखा गुरु नानक साहब के जो पैर थे वो काबा की तरफ थे। वो गुस्से में चिल्लाया कि ये कौन काफिर है जो कि काबा की तरफ पैर करके पड़ा है, और उसने गुस्से के अंदर आके उनके पैरों को झटका दिया दूसरी तरफ। तो हमारे ग्रंथ के अंदर दर्ज जो किस्सा है उसके अंदर ये है कि काबा भी उस समय हिल गया, जिधर गुरु नानक के पैर जाते थे काबा उधर मुड़ता था। तो वो जोर से चिल्लाया, ये कोई हजरत है, ये कोई औलिया है। तो उस समय के जो काजी थे मक्का के, काजी रुकनुद्दीन साहब थे, और शाह शरफ, कई हस्तियों के नाम हैं उसमें। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये वर्जन को आप मतलब एग्री करते हैं, और करते हैं तो इसका हमारे मुस्लिम ग्रंथों के अंदर किस तरीके से उल्लेख है, ये कृपया। मैं साहब ने एक सवाल पूछा जो गुरु ग्रंथ साहिब के मुतालिक, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ चुका हूँ। और जिस तरीके से, क्योंकि वक्त मुख्तसर सा होने की वजह से मुझे वक्त नहीं मिला कि गुरु ग्रंथ को भी कोट करूँ। आपका सवाल का जवाब देने के पहले मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा कि इवन गुरु ग्रंथ की किताब पढ़ेंगे आप, ग्रंथ जिसे आदि ग्रंथ कहते हैं, और कोई सिख से पूछेंगे कि खुदा का तसव्वुर क्या है, सबसे बेहतरीन जवाब कोई सिख दे सकेगा, वो आपको कोट करेंगे जापू जी, जो गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ के सबसे पहले चैप्टर है, सबसे पहला श्लोक, जिसको कहते हैं जापू जी। इसके मानी है कि गॉड इज ट्रू, ही इज ओनली वन, ही इज नॉट बिगॉटेन एंड इज फ्री फ्रॉम फियर एंड वांट। क्योंकि मैंने अंग्रेजी में पढ़ा हूँ, इसलिए मैं अंग्रेजी में इसे कह रहा हूँ कि खुदा एक ही है, वो हक है, और वो न किसी को जना है न किसी को जनेगा, और वो इमॉर्टल है, ना कभी मर सकता है। और इसको सिखिज्म में जो खुदा को कहते हैं ओमकारा, मैनिफेस्ट फॉर्म इज ओमकारा, एंड अनमैनिफेस्ट फॉर्म इज एक ओमकारा।
और कई इसके एट्रीब्यूट्स है। मिसाल के तौर पे परवरदिगार, अकल, और उसे रहीम कहा गया है, वाहे गुरु एज वन गॉड कहा गया है, और डिस्ट्रिक्टली अगेंस्ट आइडल वर्शिप एंड अवतार वाला। भाई साहब का सवाल था कि उनने ग्रंथ में पढ़ा कि गुरु नानक साहब मक्का के और उनका पैर काबा की तरफ था और कोई मौलवी ने पैर को हिलाया और काबा हिल गया। क्योंकि ये एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, अगर कोई चीज़ जो किताब हजारों साल पहले लिखी गई है, 10,000 साल या 4,000 साल, तो शायद उसके बारे में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मिलना मुश्किल है। हालांकि इवन जीसस का इसके बारे में 2000 साल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, क्योंकि सिखिज्म जो एकदम नया मज़हब है, इतने मज़ाहिब के मुकाबले हिंदुस्तान में नया है, उससे को साल पहले 15th सेंचुरी में, टुवर्ड द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी, गुरु नानक साहब जो पंजाब ये थे, ये मज़हब कायम हुआ। हार्डली 400-500 400-500 साल। और अगर ये मान लो, सपोज मिसाल के तौर पे मान लो, मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ किसी को बुरा लगे, मान लो ये सच है, मान लो अगर 400-500 साल पहले अगर ये होता था कि काबा इधर से उधर हिल जाता था, तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में बिल्कुल लिखा होता था। और कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में ये नहीं कि काबा हिला इधर उधर, कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आप देखिए कि हिस्ट्री इतनी अल्हम्दुलिल्लाह 800-900 साल पहले, 1000 साल पहले जो मुगल ने किए, बिल्कुल लिखा हुआ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में। तो ये कहना कि गुरु नानक साहब वहाँ गए और काबा हिल गया, ये बिल्कुल साइंस के खिलाफ है, क्योंकि साइंस में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, वहाँ के देश के रिकॉर्ड में कहीं भी नहीं कि काबा हिला। तो इसलिए हम कहते हैं कि हो सकता है ये गलती से किसने लिखा होगा। न कई किस्से कहानी ये मैं तस्लीम करता हूँ कि गुरु ग्रंथ साहिब में कई चीज़ें सही है, हक की बात है, लेकिन ये तस्लीम करना कि काबा हिल गया, ये बिल्कुल साइंस के खिलाफ है। और इस्लाम में भी ये नहीं है, लेकिन ये कहना कि कोई गैर मुस्लिम जा सकता है, मुमकिन है, चुपके से कोई गया हो सकता है। गाइस, जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬਾਨੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ 1469 ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ, ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤਲਵੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। गाइज, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਸਰ ਸਨ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਸਬਕ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਹੱਜ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਤਾਰੀਖ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਲੇਵਿਸ ਮੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਖਾਲਫਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੀ ਮੁਖਾਲਫਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। 1539 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੌਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾੜਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤੌਹੀਦ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਫੁੱਲ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਲਏ। ਹਿੰਦੂ ਅੱਧੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਗਏ, ਅੱਧੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਇਜ਼, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਓ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਇਜ਼, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।